हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे एनटीएनएल एकेडमी पे। मैं आपका सुमन सर एक नए टॉपिक, एक नए जोश और एक नए उमंग के साथ आ चुका हूं। तो चलते हैं हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हमने जैसे कि पिछले बार पढ़ रखे हैं हेल्थ इलनेस। तो बच्चों, हमने पढ़ा है पिछले बार हेल्थ एंड इलनेस। अब हमने हेल्थ पढ़ लिया है और इसके इलनेस भी पढ़ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं और उस केयर को डिलीवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स है वो देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो हमारा इसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका। किसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं बच्चों, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। मतलब क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ को हम लोग जो केयर प्रोवाइड करते हैं, जो डिलीवर करते हैं, उसका क्या सिस्टम बना हुआ है। मतलब कि क्या है, उसके क्या तौर तरीके बने हुए हैं, तो किस तरह है जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई पर्सन है, कि कोई पर्सन आया हमारे पास, तो अगर पर्सन में कौन रहेगा, हमारा जो पेशेंट है। पेशेंट कैसा रहेगा, तो हमारा पेशेंट कैसे रहेगा, पेशेंट जब भी रहेगा तो वो इल रहेगा या तो फिर अनहेल्दी रहेगा। अगर कोई पर्सन अनहेल्दी है और वो आएगा किसके पास, हेल्थ केयर टीम के पास, या तो फिर वैसे लोगों के पास जो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड कौन कराते हैं, तो हमारे जैसे नर्स प्रोवाइड कराती हैं, डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं हमारे पास, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। किस तरह पर प्रोवाइड कराते हैं, ये हमें है जो कि जानना है इस चैप्टर में। तो हेल्थ केयर प्रोवाइड किस तरह किया जाता है, ये है जो कि हम लोग आज जानेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम देखते हैं किस तरह हेल्थ केयर प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि इंट्रोडक्शन इसका होता क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम होता क्या है। चलिए, तो इंडिया के पास, जो हमारा इंडिया है, हैज द वास्ट एंड कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर सिस्टम। जो हमारा इंडिया है उसमें हेल्थ केयर सिस्टम जो है बहुत बड़ा सा बना रखा है। क्यों बहुत बड़ा है, रीजन है हमारे पास। क्या रीजन है, एक तो हमारा जो कंट्री है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जिस यहाँ क्या है, एजुकेशन लेवल जो है उस लेवल का नहीं है। इसी वजह से क्या है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक पड़ जाता है। बट ऐसा नहीं है, अदर कंट्री से कमजोर नहीं है, अदर कंट्री से भी बहुत ज्यादा है। और भी बहुत सारे रीजन है, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी है जो कि हेल्थ केयर सिस्टम में थोड़ा सा है जो कि वीक पड़ जाता है। बट किसी अदर कंट्री से कमजोर भी नहीं है। तो ये जो इंडिया में हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो बहुत वास्ट है, बहुत लंबा चौड़ा है और कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पहला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कंट्री जो है हमारा वो डेवलपिंग फेज में है, और तो और इसका एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा वीक पड़ जा रहा है। क्यों, क्योंकि इंडिया जो है अभी डेवलपिंग फेज में है, इस वजह से जो कि थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। नेक्स्ट, हमारा जो बोल रहा, इट प्रोवाइड करता है द हेल्थ सर्विस टू रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। मतलब कि क्या है, इंडिया में दो तरह के पॉपुलेशन प्रेजेंट है, एक तो रूरल जो गांव में लोग रहते हैं, और एक है जो कि अर्बन। तो अर्बन सिटीज या टाउन में क्या होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो अच्छा मिलता है। अच्छा मिलने का रीजन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे पास कहाँ रहे, वो सिटी या टाउन में रहें, वो गांव में रहना नहीं चाहते हैं। बट गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो रूरल एरिया में भी प्रॉपर वे में मिले,
और तो और अर्बन एरियाज में भी प्रॉपर वेज मिले। बट रीजन क्या होता है कि रूरल एरिया में हमारा जो पॉपुलेशन है वो थोड़ा कम होने की वजह से क्या होता है कि हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि उस तरह से वहां पे सिस्टम है जो कि बिल्ड नहीं किया गया है। अब उस तरह से सिस्टम नहीं बिल्ड किया गया है तो फिर क्या होगा, हमारा जो प्रोवाइड कराने का सर्विस प्रोवाइड करने का जो तरीका है, तौर तरीका है, वो क्या होगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। जैसे मैं ही हूँ, एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को। ये सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि लोग जागरूक हो सके, एजुकेट हो सके। और मैं एक अभी में हूँ, एक सिटी में हूँ, और सिटी में रहने का रीजन ये है कि हमारे पास क्या हो, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन मिले, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मिले, और हर भी रिसोर्सेज जो हमारे पास है वो रिसोर्सेज भी क्या हो सके, प्रॉपर मिल सके। तभी है जो कि हम आपको अच्छी तरह से ऑनलाइन क्लासेस है जो कि प्रोवाइड कर सके। बट अगर ये सेम सिस्टम हमारे पास रूरल एरिया में होगा तो हमारे पास क्या होगा, नेटवर्क उस तरह से नहीं रहेगा। क्या है, हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉपर वे में नहीं रह पाएगा। अब अगर नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहेगा हमारे पास, हमारा नेटवर्क अगर हमारा नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जो वीडियो चलता रहेगा यूट्यूब पे या लाइव पे ही हम चला रहे हैं तो क्या होगा, वो स्लो हो जाएगा या उसका क्वालिटी क्या होगा, प्रॉपर नहीं दिखेगा। इस वजह से क्या होगा, आप लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेस चाहिए। अगर बेस्ट रिसोर्सेस रहेगा तो क्या होगा, हमारा क्लासेस भी क्या होगा, स्मूथली चलेगा और अच्छे से आप लोग समझ भी सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारा रूरल एरिया है उसमें थोड़ा सा इशू होता है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज हमें नहीं मिल पाता है प्रॉपर। फिर भी गवर्नमेंट जो है हमारा, इंडियन गवर्नमेंट जो है हमारा, कौन सा, इंडियन इंडियन गवर्नमेंट है जो कि क्या प्रोवाइड कर रही है हम लोग को, प्रॉपर हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि प्रोवाइड करा रही है। चलिए, तो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, देखिए बच्चों, हमने बहुत सारे हेल्थ केयर सिस्टम पढ़े होंगे, जैसे कि पीएचसी का नाम सुने हैं, सीएचसी का नाम सुने हैं, उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नाम सुने हैं। ये सब क्या है हमारे पास सिस्टम्स है। क्या है बच्चों, ये सिस्टम है जो क्या करता है, हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है। अब हम, मेरा या किसी का भी अगर तबीयत खराब होगा तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, जो हमारे नियर अबाउट में जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है जो कि बना हुआ है। जैसे कि क्या है, अगर मैं रूरल एरिया में होता तो फिर क्या होता, सबसे पहले मैं जाता किसके पास, सीएचसी के पास। उसके बाद क्या होता, पीएचसी के पास जाता। अगर इससे भी नियरेस्ट में नहीं, अगर मैं किसी टाउन में रहता, किसी डिस्ट्रिक्ट में रहता तो फिर कहाँ जाता मैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता। और अगर मैं जैसे अभी एक स्टेट में रह रहा हूँ, ठीक है, एक टाउन में रह रहा हूँ, एक कैपिटल में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास स्टेट हॉस्पिटल है। तो क्या करेंगे, अगर मेरा तबीयत कभी भी खराब होगा तो सबसे पहले क्या जाएंगे, स्टेट हॉस्पिटल जाएंगे, या तो फिर मेरे नियर अबाउट में प्राइवेट हॉस्पिटल जो भी अच्छे हॉस्पिटल होंगे वहां हम जाएंगे, जहां पे मेरा हेल्थ केयर जो है वो अच्छी तरह से मिल सके। चलिए, इसी तरह बच्चों कि ये सब क्या है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बना हुआ है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कराता है। कैसे, तो हमारे बच्चों सब समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये जो हमारा, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। कैसा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ सर्विस। जैसे हम लोग बाइक कार का सर्विसिंग कराने जाते हैं सर्विस सेंटर में, तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग का क्या है, सर्विस सेंटर है, जो क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, तो हेल्थ को क्या करता है, सर्विस करने का काम करता है, कहाँ कहाँ, रूरल एरिया और
अर्बन एरियाज में, किनके लिए, उनके पॉपुलेशन के लिए, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी है जो कि हमारा हेल्थ सिस्टम है जो कि बनाया गया है। अलग अलग पॉपुलेशन के लिए अलग अलग तरह का हेल्थ सिस्टम भी है जो कि बनाकर रखा गया है। चलिए इसमें क्या इंक्लूड होता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंक्लूड्स द प्रिवेंशन, प्रमोटिंग पॉजिटिव एंड rehabilitation care through the structured network to ensure quality care, patient satisfaction and financial variability। जैसे कि क्या है, हमारे पास जो भी सिस्टम है वो प्रोवाइड करने का क्या काम करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है बच्चों, प्रिवेंशन मीन्स होता है बचाव, किसी भी डिजीज से क्या करता है, बचाव करने का तरीका है जो कि बताने का काम कौन करता है, हेल्थ केयर सिस्टम। तो कोई भी मेडिको या कोई भी हेल्थ केयर टीम के पास जाइएगा तो अगर आपको टाइफाइड, मलेरिया, फीवर, कॉमन कोल्ड ये सब हो रहा है तो आपको क्या बताएंगे, वो सबसे पहले उनसे बचने के तौर तरीके बताएंगे कि आपको ये सब खाना नहीं चाहिए, ये सब हैबिट है जो कि आपको इग्नोर करना चाहिए, आपको हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए, ये सब बताएंगे। ना कि सबसे पहले आपको बताएंगे बच्चों जाइए आप ये दवा ले लीजिए। जैसे कि आप अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या बताते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, NTNL का क्या होना चाहिए, आप सब्सक्राइबर होने चाहिए। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कहते हैं कि आप जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए, कहाँ कहाँ जाके पढ़िएगा, आपको पता होगा तब तो कि यूट्यूब पे हमारा क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ रहा है, ठीक है, तभी तो आप जाइएगा यूट्यूब पे। आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे जाइएगा। इसीलिए हमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रिवेंशन पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग अगर प्रिवेंशन हो रहा है, अब कोई डिजीज हो गया है, ठीक है, तब उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। मतलब कि क्या करेंगे, प्रिवेंशन को अगर हम प्रमोट करते हैं या फिर कोई डिजीज हुआ है तो उसको क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो प्रिवेंशन को हमने क्या किया, प्रमोट किया, किसके द्वारा, हेल्थ केयर टीम के द्वारा, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, क्योर करेंगे, मतलब कि क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे या तो फिर ठीक करेंगे, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अब इसको ट्रीट करने के बाद क्या होगा, या तो फिर कोई रिहेबिलिटेशन केयर प्रोवाइड कराएंगे, किसी किसी के द्वारा, एक नेटवर्क, स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क के द्वारा। जैसे कि क्या है, सपोज दैट कि मैं आपका सुमन सर हूं और क्या हो, मेरे साथ खुदा ना खास्ते या कभी ना कभी क्या हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, उसमें क्या हो, मेरा एक लेग है जो कि फ्रैक्चर हो गया। अब उस फ्रैक्चर में क्या होगा, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ना बच्चों, ठीक है। लेकिन एक सपोज दैट कर रहे हैं कि हमारे पास क्या हो, कोई एक पेशेंट आया, उसके लिए क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल ले जाएंगे। हॉस्पिटल ले जाने के बाद क्या करेंगे, उनके पैर पे क्या करेंगे, प्लास्टर कर देंगे। उस प्लास्टर को प्रोवाइड कराने के बाद उनको क्या करेंगे, कुछ ड्यूरेशन पीरियड के लिए क्या करेंगे, हॉस्पिटल पे ही रखेंगे। हॉस्पिटल पे रखने का क्या काम होगा, रिहैबिलिट, इस वर्ड का मतलब समझिए क्या होता है, री, री मीन्स होता है फिर से, या तो फिर अगेन, अगेन फिर से, हैबिलेट मतलब कि फिर से जैसा वो प्रेजेंट में है उससे क्या करेंगे, प्रीवियस स्टेट में उसको लाने का काम करेंगे। जैसे कि क्या है बच्चों, कि अगर मेरा ये हैंड में फ्रैक्चर हो गया या कोई डैमेज हो गया तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो डैमेज्ड है, बट प्रीवियस टाइम में क्या था, वो नेचुरल फिट एंड फाइन था। तो क्या करेंगे हम लोग उसको, कि फिर से प्रीवियस स्टेट में उसको लाने का कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसको ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर का जरूरत है। डॉक्टर रहेंगे, उसके साथ और भी हेल्थ केयर टीम्स रहेंगे जो क्या करेंगे, उसको प्रोवाइड करेंगे जितने भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए, एक नेटवर्क भी चाहिए। क्या क्या चाहिए, नेटवर्क चाहिए और एक स्ट्रक्चर चाहिए। मतलब कि क्या है, एक ढांचा बना हुआ है, जैसे हमारा बॉडी क्या है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। उसी तरह हॉस्पिटल में भी क्या है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि उस हॉस्पिटल में क्या क्या होंगे, कि अगर कोई हॉस्पिटल है, सपोज दैट ये हमारा हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल में क्या क्या होंगे, डॉक्टर तो होगा ही होगा, नर्स होगा ही होंगे,
ठीक है। अब फ्रैक्चर का केस है तो एक्सरे होना ही चाहिए, ठीक है, टेस्ट करने के लिए, या तो फिर इसी को बोले डायग्नोसिस करने के लिए टीम होना चाहिए। उसके बाद इतने के बाद भी क्या होना चाहिए, कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो उसको क्लीन रख सके, केयर प्रोवाइड कर सके अदर तरीके से, ठीक है। तो इतना सिस्टम हमारे पास होना ही चाहिए। तो क्या है, इन सब से क्या हो, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब कि क्या है, कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से सब कोई कनेक्टेड हैं। क्यों कनेक्टेड हैं, कि अगर कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो क्या होगा, नर्स का काम कौन करेगा, डॉक्टर थोड़ी करेगा। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं रिकॉर्डिंग का काम थोड़ी कर रहा हूँ, मेरे कैमरामैन क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग का काम कर रहे हैं। अब एडिटर जो है वो क्या कर रहे हैं, एडिट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं, अपलोड करना है, उसको एडिट करना है, ये जो भी काम है सब क्या कर रहे हैं, एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं हम लोग, एक दूसरे को क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं। हम अपना कंटेंट दिए, वो क्या किए, उसको एडिट किए, अब उसको क्या किए, पोस्ट किए, तो सबसे क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरह क्या करते हैं, इन लोग भी क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो कोई भी काम प्रॉपर वे में नहीं होगा, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा, वही काम या तो फिर ड्यूरेशन टाइम ज्यादा हो जाएगा, या तो फिर क्या होगा, वो काम प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ठीक ही नहीं हो पाएगा जल्दी, ठीक है। तो इसीलिए एक नेटवर्क रहना बहुत जरूरी है, एक सिस्टम भी बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर एक सिस्टम नहीं रहेगा और नेटवर्क नहीं बिल्ड रहेगा तो पता चलेगा कि कोई काम ही प्रॉपर नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों, अब क्या है, रिहेबिलिटेशन सेंटर में क्या हो रहा है कि उसको फिर से ठीक किया जा रहा है, इसके द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड नेटवर्क फॉर्म करके, जिससे इंश्योर किया जाता है उसके क्वालिटी केयर का, मतलब जो हमारे पेशेंट है उसका केयर है जो कि क्वालिटी मेंटेन होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप कभी भी कुछ सामान लेते हैं या कोई भी चीज ही खरीदते हैं, जैसे हमारे पास ये बोर्ड ही है, तो बोर्ड क्या गए थे कि बोल दिया कि हाँ ये बोर्ड अच्छा है आप ले जाइए, हम उठा के ले आए क्या, नहीं ना, इसका क्वालिटी हमने चेक किया, मैंने समझा इसको पहले कि हाँ ये सही है, अच्छा है मेरे लिए, तब मैं इसको लेके आया। तो उसी तरह हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसका क्या होना चाहिए, क्वालिटी केयर प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब उसको क्या होना चाहिए, उस तरह का क्वालिटी मिलना चाहिए। अगर वो ठीक ही नहीं हो पाएगा तो फिर उसको क्या करेगा, हॉस्पिटल छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हुआ, तो फिर जाएगा कैसे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी उस लेवल का मेंटेन, उसको केयर मिले। उसके बाद पेशेंट क्या होना चाहिए, सबसे पहली बात, फिर उसके बाद सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन भी तो होना चाहिए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या कीजिएगा, या तो फिर क्या कीजिएगा, सुमन सर के जगह पे किसी और टीचर से पढ़िएगा, ठीक है। लेकिन हमारे प्यारे बच्चों कैसे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सुमन सर भी अच्छे से पढ़ा देते हैं और बच्चे भी कुछ समझ में आ जाता है। हम तो यही समझेंगे क्योंकि आप लोग किसी ने कंप्लेन अभी तक नहीं किया, अगर कोई कंप्लेन है तो कमेंट में कीजिए, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या है, क्वालिटी केयर प्रोवाइड हो जा रहा है, उसके बाद पेशेंट जो है सेटिस्फाइड हो जा रहा है। उसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट क्या है, फाइनेंशियल वेरिएबिलिटी, मतलब कि क्या है, फाइनेंशियली ऐसा नहीं है कि हम आपको क्या कर रहे हैं, अभी जैसे आपको क्या करें, हम यूट्यूब पे क्लास दे रहे हैं, आप इसके लिए बोलते हैं कि आपसे मैं फेयर लूंगा, पैसे लूंगा, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए क्या होते हैं, नहीं आ पाते हैं। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियली हर कोई क्या होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, कुछ लोग होते भी हैं तो उतने नहीं होते हैं। तो इसीलिए फाइनेंशियली क्या होना चाहिए, एक लिमिटेशन होना चाहिए कि क्या है, कि इतना ही अमाउंट है जो कि इस ट्रीटमेंट में लगना चाहिए। तो हर एक ट्रीटमेंट का एक अमाउंट है जो कि फिक्स है, हल्का फल्का का क्या है, थोड़ा बहुत का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये सब तीन चीज है जो कि कंपलसरी पेशेंट को मिलना चाहिए। पहला क्या है बच्चों, क्वालिटी केयर, दूसरा क्या है, सेटिस्फैक्शन, एंड तीसरा फाइनेंशियली। तो ये तीन चीज अगर पेशेंट को मिले तो क्या होता है, पेशेंट है जो कि आपके पास आएंगे, ट्रीटमेंट करवाएंगे, उसके बाद फिर वो है जो कि अपना ट्रीटमेंट करा के सेटिस्फाइड होके हैप्पी होकर वो जाएंगे। इससे क्या होगा कि वो अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी भी तरह का उनको इलनेस होता है या डिजीज होता है तो सबसे पहले किसको याद करेंगे, उसी डॉक्टर को, उसी नर्स को याद करेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको अगर पढ़ाऊं अच्छे से और आप क्या करें, पढ़ लिख कर एक अच्छे पोस्ट पे चले जाएंगे, तो और मैं फ्यूचर तक इसी तरह पढ़ाता रहूं तो आप किसी को रिकमेंड करेंगे तो किसको रिकमेंड करेंगे, कि कौन अच्छे पढ़ाते हैं, F1 कौन सबसे अच्छे पढ़ाते हैं, तो बोलिएगा ना कि सुमन सर
F1 है जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उन्हीं से पढ़ो, ठीक है। तो इसी तरह जो फीडबैक है जो कि पेशेंट है जो कि देते हैं दूसरे लोगों को, जिससे क्या होता है कि उनका फीडबैक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी और पेशेंट का केयर जो मिलता है वो प्रॉपर मिलना चाहिए और पेशेंट है जो कि सेटिस्फाइड होकर जाता है। चलिए बच्चों, इस डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन किसका देख रहे हैं बच्चों? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का हम लोग क्या करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे। तो ये क्या बोलता है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो क्या करता है? टोटल नेटवर्क ऑफ पीपल। पहला क्या देख रहा है? टोटल नेटवर्क ऑफ पीपल, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसोर्स ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोवाइड मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस टू द पॉपुलेशन। मतलब कि क्या है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो कि टोटल नेटवर्क, जितना नेटवर्क ऑफ पीपल हैं, जैसे एक हॉस्पिटल में जितनी भी लोग काम करते हैं उन लोग का नेटवर्क कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। और उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग हैं सभी लोग क्या होना चाहिए? प्रॉपरली काम करने चाहिए। चाहे वो एक इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन हो। और तो और जितने भी रिसोर्सेस यूज करते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में या मेडिकल ट्रीटमेंट करने में, वो भी क्या होना चाहिए? एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिससे वो क्या कर सके? उस पॉपुलेशन पे, उस लोगों पे, वहां के जो पेशेंट्स हैं उन पे क्या करें? प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। चलिए, तो इतना में क्या है बच्चों? सब कुछ समझ गए होंगे? सब कोई समझ गया बच्चों? कमेंट में बताइए हमें। नेक्स्ट है हमारा इट्स मेन गोल। क्या होता है? इसका मेन गोल क्या है? तो हेल्थ केयर सिस्टम का मेन गोल क्या होगा? जैसे हमारा क्या है, हम एक इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं तो इंस्टीट्यूशन का गोल क्या होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ें, हमारे बच्चे एक सक्सेसफुल आदमी बने और वो एक अच्छे पोस्ट पे जाके अच्छा जॉब करे और गुड अर्निंग सोर्स वो अपना प्रोड्यूस करे। उसी तरह कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम का या हेल्थ केयर टीम का काम यही होता है कि वो प्रोवाइड करे एंड रिस्टोर कर सके हेल्थ केयर थ्रू द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। तो इनका हेल्थ केयर टीम का या हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का काम, सबसे मेन काम या उसका लक्ष्य यही होता है कि वो प्रोवाइड कर सके, कैसा? रिस्टोर कर सके। मतलब कि क्या है, कोई अगर अनहेल्दी पर्सन है उसको क्या कर सके? जल्द से जल्द ठीक कर सके। दूसरा क्या बोल रहा है? मेंटेन हेल्थ केयर थ्रू द प्रिवेंशन। मतलब कि क्या? प्रिवेंशन के द्वारा, डायग्नोसिस के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा या तो फिर रिहेबिलिटेशन के द्वारा उनको जल्द से जल्द उनको ठीक करके और उनको हेल्दी कर करके क्या कर सके? उनको घर भेज सके। जितना जल्दी वो ठीक होकर जाएंगे और जो उतना ही क्या होगा, वो हैप्पी होकर रहेंगे, मतलब उतना ही वो क्या रहेंगे? खुश होकर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बच्चों? जल्दी जल्दी बताइए। इसको लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हेल्थ केयर क्या होता है। अब हेल्थ केयर क्या होता है ये भी देख लेते हैं बच्चों। चलिए, हमारा क्या है टॉपिक? हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इन्वॉल्व्स द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। मतलब कि क्या है? जैसे हमने बच्चों बताया था आपको हेल्थ होता क्या है। ठीक है, हेल्थ क्या होता है सबको पता है? यस या नो जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है बच्चों, जल्दी जल्दी बताएं कमेंट में। चलिए, तो हेल्थ के बारे में हमने पहले भी बताया कि हेल्थ जो है वो इन्वॉल्व करता है क्या चीज के बारे में? फिजिकल, मेंटल एंड इलनेस। और दो टॉपिक बताए थे, सोशल एंड क्या? डिजीज फ्री। ठीक है, ये चार चीज बताए थे बच्चों। तो अगर अब उसी का केयर करना, उसी का क्या करना है?
ठीक करना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब उसको केयर प्रोवाइड करना है तो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, उससे बचने के तौर तरीके, किस तरह से आप बच सकते हैं। कोई भी तरीका हो सकता है, चाहे वो उससे दूरी बना के रह सकते हैं, उसके बीच में बैरियर ला के कर सकते हैं, ठीक है, या तो फिर क्या करें उससे कनेक्शन लूज करके कर सकते हैं, या तो अपना हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। ये सबसे क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो उसके बाद डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है बच्चों, डायग्नोसिस को हम लोग सिंपल वर्ड से में टेस्ट बोलते हैं। जो हम लोग ब्लड टेस्ट या तो फिर जो बोलते हैं सीबीसी, एलएफटी, केएफटी सब जो कराते हैं, ये सब क्या है, टेस्ट है, डायग्नोसिस कराते हैं। इससे क्या होता है, डिजीज कंडीशन हमें पता चलता है कि कैसा डिजीज कंडीशन है और है या नहीं है, मतलब कोई डिजीज यस है या नो है, नो और यस का पता चलता है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ट्रीटमेंट करेंगे। किस किस वजह से, फिजिकली, मेंटली, अगर कोई फिजिकली, मेंटली या सोशली या तो फिर कोई भी डिजीज से सफर कर रहा है तो फिर उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्थ केयर है जो कि प्रोवाइड किया जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट हमारा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लीजिए। चलिए इन composes it encompasses services delivered by trained professionals across primary, secondary and tertiary setting as well as public health initiative and self care practices। जैसे कि क्या है, हमारे पास क्या होता है, हेल्थ जो है या तो फिर बीमारी भी है जो कि क्या होता है अलग अलग लेवल का है। जैसे कि क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है तो क्या हो सकता है, किसी हमारे पास सपोज दैट के 4 तरह का पेशेंट आया, ठीक है, किसी को 100 फीवर है, किसी को 101 है, किसी को 102 है, किसी को 103 है। तो क्या है, फीवर 4 आदमी को है लेकिन चारों को क्या है, अलग अलग डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ट्रीटमेंट भी क्या होगा, चारों का अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होते हैं, जो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो क्या होता है, ट्रेंड होते हैं, मतलब कि एक्सपर्ट होता है। अब वो एक्सपर्ट पर्सन क्या करेगा, वो देखेगा कि प्राइमरी जगह पे हैं, सेकेंडरी जगह पे हैं या टर्सरी जगह पे हैं। अब कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, उनका प्रोफेशन भी क्या होगा, अलग अलग जगह पे बांट दिया जाएगा। क्यों बांट दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि अगर मैं सपोज दैट कि हम नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, एमएसएन हमारे निशान सर पढ़ाते हैं, अगर हमें बोल दिया जाए कि जाइए सुमन सर आप नर्सिंग फाउंडेशन छोड़ करके एमएसएन पढ़ाइए, क्या मेरे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मैं एक्सपर्ट किस चीज का हूँ, नर्सिंग फाउंडेशन का, और हमारे निशान सर क्या चीज के हैं, नर्सिंग, क्या जी, सर्जिकल नर्सिंग का। तो क्या है, एमएसएन के हैं वो, तो एमएसएन वो ज्यादा अच्छा से पढ़ा सकते हैं मेरे से अच्छा। तो उसी तरह प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनके कैटेगरी के हिसाब से वो किस तरह से एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, उस हिसाब से क्या किया गया, उनको अलग अलग कैटेगरी में भी रखा गया। अब वो प्राइमरी जगह पे रहेंगे, सेकेंडरी सिटिंग में रहेंगे या टर्सरी पे रहेंगे, वो डिपेंड करता है उनके एक्सपर्टीज पे, ठीक है। अब वो किस तरह के एक्सपर्ट हैं, उस तरफ से उनको क्या किया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया। ये बांटने के बाद एज वेल एज उनका पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टिव, मतलब कि उनका खुद का केयर कैसा वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब पब्लिक लोगों में वो किस तरह का केयर प्रोवाइड करते हैं। अगर वो अच्छे प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होगा, उनको हर जगह डिमांड किया जाता है, ठीक है। अगर वो अच्छा नहीं प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, उनको हटा दिया जाएगा। जैसे कि क्या है, अगर मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो क्या होंगे, मेरे से आप पढ़िएगा, लेकिन आपसे अगर मेरे से आप नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होगा, मेरे से आप नहीं पढ़िएगा, तो फिर क्या होगा। इसी तरह हमारे प्रोफेशनल्स जो भी हेल्थ केयर टीम है, जो भी हेल्थ केयर टीम है, हेल्थ केयर टीम है, वो क्या किया गया है, अलग अलग अपॉइंट किया गया है।
अलग अलग अपॉइंट करने की वजह से क्या हुआ कि उनका पब्लिक हेल्थ देखा गया है कि इंटेंशन कैसा है उनका, पब्लिक उनसे हैप्पी है या नहीं है। अगर हैप्पी है तो क्या किया जाएगा, उनको उनके साथ कंटिन्यू किया जाएगा। तो उनके प्रैक्टिस जो है वो डिजाइन किया गया अलग अलग तरीके से जो मेंटेन करता है ओवरऑल वेल बीइंग। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने जो प्रैक्टिस किया है वो क्या कर रहा है, उनके पूरे वेल बीइंग को क्या कर रहा है, कंप्लीटली उनको केयर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? चलिए, तो देखिए, जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, जो हेल्थ केयर टीम है, ये क्या किया है, एक अपनी तरीके से क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस किया है और उसको डिजाइन करके रखा है। उस डिजाइन से क्या करते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। सबका तौर तरीका क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है। जैसे अब मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा निशान सर तो नहीं पढ़ा सकते हैं, वैसा पूजा मैम तो नहीं पढ़ा सकती हैं। तो सबका पढ़ाने का तरीका भी क्या है, अलग है। उसी तरह हेल्थ केयर जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी थोड़ा सा तरीका उनका क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन सिस्टम वही है, सिस्टम सेम है, लेकिन तरीके अलग है। जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, सिलेबस तो वही है ना, सिलेबस में कोई चेंज है क्या, सुमन सर पढ़ा रहे हैं तो दूसरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं, और नर्सिंग फाउंडेशन अगर कोई और पढ़ाता है, पूजा मैम ही पढ़ाता है या निशान सर ही पढ़ाते हैं, तो क्या सिलेबस चेंज थोड़ी हो जाएगा, नहीं होगा ना। उसी तरह सिस्टम उनका सेम है, बट प्रोवाइड करने का तरीका क्या है, थोड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, वो अपने तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, सिस्टम क्या होता है, अ सेट ऑफ interconnected and independent parts designed to achieve a set of goal। क्या बोल रहा है, सिस्टम क्या है, एक सेट है। ठीक है, सेट है जो क्या हो रहा है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे कैमरामैन क्या हुआ है, मेरे से जुड़े हुए हैं, हमारे एडिटर क्या है, जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स जो निशान सर हैं, पूजा मैम है, गौरव सर है, ये सब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो आपके सिलेबस को हम कंप्लीट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारा सिस्टम है, हेल्थ केयर टीम जो है वो क्या कर रहा है, हेल्थ केयर टीम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए बच्चों, SCT, ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक नर्स डॉक्टर से नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर वाइटल साइन कौन लेगा, डॉक्टर्स थोड़ी लेंगे। अगर डॉक्टर्स वाइटल साइन लेने लगेंगे, केयर प्रोवाइड करने लगेंगे, तो ट्रीटमेंट कौन करेगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह अलग अलग काम है जो कि अलग अलग लोगों को बांट दिया गया है, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे से सब कोई जुड़े हुए हैं। जैसे कि हमको अगर ये पेन पकड़ना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, सभी उंगली का, अगर एक उंगली कहेगा अकेले पकड़ के लिख ले तो क्या पॉसिबल है, नहीं ना। तो सब पांचों उंगली क्या कर रहा है, इसको होल्ड कर रहा है। तो क्या हुआ, ये पांचों क्या किया, एक टीम की तरह वर्क किया और इस बोर्ड पे प्रॉपरली लिख पा रहे हैं। तो इसी तरह हमारे जो हॉस्पिटल के जो हेल्थ केयर टीम्स है, ये क्या करते हैं, एक टीम की तरह वर्क करते हैं और हेल्थ केयर है जो कि प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो इनका क्या होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं पार्ट्स टू डिजाइन और अचीव अ गोल। ये क्या करते हैं, अब एक दूसरे से मिलकर क्या हुआ, किसी भी चीज पे वर्क करना है तो उस पर क्या करेंगे, उन्होंने डिस्कशन करेंगे, एक प्लान बनाएंगे और उस प्लान को बनाकर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। उस इम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, गोल क्या होगा, फिक्स होगा। कि जैसे सपोज दैट कि एक पर्सन है जिसको फीवर होके रखा है, क्या है, फीवर से एक पेशेंट आया है हमारे पास, तो क्या करेंगे हम लोग, फीवर में क्या हुआ, उसका बॉडी टेम्परेचर कैसा हो गया है, टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो फिर हम लोग इसको, सपोज दैट एक पर्सन है, ठीक है, अब इसका क्या हो गया, फीवर हुआ है, फीवर कैसा है, हाई है। अब इस फीवर हाई को क्या करेंगे हम लोग को, गोल क्या रहेगा, लो करना, इसके बॉडी का टेम्परेचर को क्या करना है हम लोगों को, लो करना है। तो इस लो करने के लिए क्या करेंगे, पूरे टीम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका थर्मामीटर से हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का। अब उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम प्लान बनाएंगे कि इसको मेडिसिन देना है, कि कुछ प्रिकॉशन यूज करना है,
या तो फिर क्या करना है, इसको एडमिट रखना हॉस्पिटल में, या तो फिर इसको सलाइन करना है, तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या करेंगे, इसको प्लान बनाएंगे, उसके बाद उस पर क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फाइनली क्या करना है हम लोग को, उसका जो भी गोल है वो प्लान करेंगे, क्या करेंगे, प्लान करेंगे और उसको अचीव करेंगे। ठीक है बच्चों, सबका जितने भी लोग होते हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबका यही मकसद होता है कि वो क्या कर सके, उस प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन करें और उसको अचीव कर सके। नेक्स्ट हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। तो हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है बच्चों, चलिए, तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच द सर्विसेज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, सर्विसेज किसके रिलेटेड है, हमारे हेल्थ के लिए, ना कि कार के लिए और बाइक के लिए। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है किसका सिस्टम है, या किसका सर्विस सेंटर है, ह्यूमन बीइंग का, किसका सर्विस प्रोवाइड, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, कोई भी, चाहे आप हो या मैं हूं, किसी का भी क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करने का कौन करता है, हेल्थ केयर सिस्टम। तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है आर डिलीवर्ड टू द टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन किसी भी पॉपुलेशन को नहीं, ऐसा नहीं रोड पे चल रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं, जो पर्सन बीमार है या अनहेल्दी है और वो हमारे पास आया, तब जाके क्या करेंगे, उसको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। और नहीं तो फिर क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिटी विजिट करके भी क्या करते हैं, उस कम्युनिटी में अगर कोई आदमी अनहेल्दी मिलता है तो फिर उसको भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो ये डिलीवरी सिस्टम जो है वो क्या करता है, एक सिस्टम है जिसमें क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस रिलेटेड टू हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ के रिलेटेड जो भी सर्विस हो सके, चाहे वो उनके हेडेक का हो, नोजिया हो, वोमिटिंग हो, स्टमक पेन हो, फीवर हो, या कोई भी अदर बीमारी हो, या कोई भी कैंसर हो, एचआईवी हो, या कोई भी किसी तरह का जो बॉडी में इलनेस हो सके, उसको क्या करते हैं, ट्रीट करने का काम करते हैं, जो कि डिलीवर किया जाता है किसी भी एक टारगेट पॉपुलेशन पे। किसी भी टारगेट पॉपुलेशन मतलब कि जो क्या है, इल है या तो फिर अनहेल्दी है। ठीक है, हेल्दी पर्सन को प्रोवाइड करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। हेल्दी पर्सन क्यों ट्रीटमेंट लेगा, आप हेल्दी पर्सन को एक इंजेक्शन लाने के जाके दे दीजिएगा जबरदस्ती, तो क्या होगा, आप ही को पीटेगा, पीटेगा ना। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे स्टूडेंट कैसे हो, कैसे स्टूडेंट होंगे, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो नहीं कि जो आर्ट्स पढ़ रहा है, आर्ट्स वाले को पढ़ाएंगे क्या सर क्या पढ़ा रहे हैं, अगले ही मुझे बोलेगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, हम किसको पढ़ाते हैं, नर्सिंग वालों को। ठीक है, नर्सिंग के जो स्टूडेंट है उनको पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि सिलेबस हमारा नर्सिंग का है। आर्ट्स के टीचर होते हैं तो आर्ट्स का सिलेबस पकड़ के पढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह जो टारगेट पॉपुलेशन वो क्या होगा, या तो अनहेल्दी होगा या तो फिर इल होगा, तभी है जो कि उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। चलो बच्चों, आज के लिए हमारा इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नए तरीके साथ। अब आप लोग बताइए, हमें इसमें कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट के थ्रू बताइए, नंबर पे मैसेज करके बताइए, हमारे ईमेल कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, आप जिस माध्यम से आप हमें बता सकें उस माध्यम से आप मुझे बताइए, और जितने भी डाउट्स हैं आप लोग का वो क्लियर करने की कोशिश करें।